फॉर मुस्लिम वुमेन ऐसी क्या फॉर एनी मुस्लिम वुमेन ऐसी क्या मतलब शर्म की बात है कि अपना चेहरा नहीं दिखा सकते? वो जो दिखा रही उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो ऑब्सीन है, वो सोशली वो रिवीलिंग ड्रेस है, वो ठीक नहीं है। ओके, क्यों? मतलब वही हिस्सा अगर वो दिखा रही है फॉर एग्जांपल तो उसके लिए सेक्सुअल हो गया। तो सेक्सुअल किसके लिए हो रहा है, यानी किसके अंदर सेक्सुअल डिजायर उभर रहे हैं? हाँ, नेचुरली अपोजिट सेक्स के प्रति। राइट, यानी आप ये मान हाँ। के चल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा पार्ट हो जिसके जरिए सेक्सुअली डिजायर जो है वो उभरते हो मर्द के, तो फिर उसको अपने उस हिस्से को छुपाना चाहिए। यानी ये आपने खुद ही जस्टिफाई कर दिया, किसी भी पार्ट को छुपाने के लिए ये कंडीशन बन सकती है, राइट? एक लिमिटेशन होती है, आपके पास एक ड्रेस होता है, आप एक कवर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको हेलमेट पहनने के लिए दिया गया है, गाड़ी पर आप हेलमेट पहनेंगे, वो किसके लिए? सेफ्टी के लिए। लेकिन बहुत सी मरतबा हेलमेट के बावजूद भी आपका एक्सीडेंट होता है, आपकी सेफ्टी नहीं होती है, आप क्या बोलेंगे? हेलमेट ना पहने। सेम इसी तरीके से आपको सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा जाता है, आपसे लॉजिक पूछा जाए सीट बेल्ट का, आप लॉजिक ये देंगे कि इसलिए हम लगाते हैं ताकि सेफ्टी रहे, राइट? लेकिन क्या इसका मतलब ये होता है कि सीट बेल्ट लगाने के बाद आपका एक्सीडेंट होता है तो बच ही जाते हैं? नहीं बचते हैं ना। तो जब कानून को फॉलो करते हैं हम, तो कानून को फॉलो तो करना पड़ता है सबको, ठीक है? उस फॉलो करने के अंदर बहुत सी मर्तबा फायदा होगा, लेकिन कुछ मर्तबा ऐसा होगा, एक्सेप्शन केसेस ऐसे होंगे कि जहां पर आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो अब अगर हमारी तरफ से ये बात है और कोई लड़की अपने आप को छुपाने के लिए, और जो ऐसे नशेड़े लोग हैं जो सेक्सुअल डिजाइन के अंदर उभरे हुए रहते हैं, उनसे अपने आप को सेफ रखने के लिए वो अगर फॉलो कर रही तो क्या हर्ज है? होंगे ऊपर लेने से पहले बता दिया आपको। तो चलिए ऊपर हैं आप। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन आपके 100 स्ट्रीम पर मुफ्ती साहब जी। शुक्रिया। तो, सही पहचाना आपको मैंने? हाँ जी, सही पहचाना। ठीक है, आज थोड़ा समय देंगे आप? हाँ आज समय देंगे और आप अच्छे से बात करेंगे तो बात तो आपसे अच्छी सही होगी। जी मानोनी जी भाई, बिल्कुल। अपना माइक अनम्यूट कर लें आप। बिल्कुल जी। तो मेरा जो क्वेश्चन है, उन्होंने लाइफस्टाइल के ऊपर बात पूछी थी, तो मैं उसी पे लाइफस्टाइल पे क्वेश्चन पूछूंगा। थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा मैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में लाइफस्टाइल में ये है कि फॉर मुस्लिम वुमेन ऐसी क्या फॉर एनी मुस्लिम वुमेन ऐसी क्या मतलब शर्म की बात है कि अपना चेहरा नहीं दिखा सकते? या ऐसे क्या चेहरा दिखाने से क्या ऑब्सीन होता है या क्या अनडिग्निफाइड होता है कि चेहरा दिखाने से वो हो जाता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत तरह के कपड़े पहनने चाहिए, मगर अच्छे से कपड़े पहनो। बट ऐसा क्या है कि चेहरा दिखाने से ही ऑब्सीन होता है, या ऐसी क्या शर्म आती है? क्या गलत है उसमें? ओके, तो आप ओके ठीक है इमानुल जी भाई, आप करिए फिर इंशाल्लाह। आप इस पर तो 50 सवाल हम मैं इनसे कर सनातनी हूँ, मेरा बैकग्राउंड सनातन है। जी 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 जी, ये कैरी कर रहे हैं आप? जी जी जी, मैं थोड़ा सा ही बोलूँगा, मुझे लगता है मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब इस पे ज़्यादा अच्छे से बोल पाएंगे। तो जी, मैं बस जी। छोटा सा एक आंसर दूंगा कि लाइक आप बॉलीवुड के गाने उठा के देख लें और आप शायरी उठा के देख लें, सब लड़कियों के चेहरे से शुरू होती है और वहीं पर ही ख़त्म होती है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, बाकी आगे मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब, ओवर टू यू। सत्या साहब आपसे तो क्वेश्चन है। नहीं आपसे सर, क्वेश्चन है लड़कों के भी सत्या। चेहरे होते हैं, नहीं लड़कों के भी आपसे एक चेहरे सवाल होते है, हैं। वो मेरा भाई अभी सवाल हमारा हाँ बाकी है, जी। फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? जी। आपसे ये सवाल है कि आपने ये कैसे फर्ज कर लिया, ये सपोज कर लिया कि चेहरे का छुपा होना ये इस बात की दलील है कि वो शर्म की वजह से छुपाया हुआ है? नहीं सर, या तो 2 चीज है, या तो कोई शर्म आ रही है, या तो आप उसको ऑब्सीन ले रहे हैं कि चेहरा देख करके पुरुष के सेक्सुअल डिजायर्स जाग ओके। जाएंगे और वो लड़की के साथ कुछ गलत कर देंगे। ऐसा कुछ मैंने ओके सुना ठीक है। है। अब उसका मुझे वो तो ठीक है, कलमा आप ये याद नहीं जो भी समझते है। हैं, ओके, तो जी। आप जो ड्रेस पहनते हैं, जैसे कि औरतें साड़ियाँ पहन रही होती हैं, ठीक है? हम्म, और एक मॉडर्न ड्रेस होता है, हम्म, ओके? तो जो लड़की जी। प्रॉपर तरीके से सलवार जंपल पहन रही है और जो हाँ। लड़की जो है वो बिकिनी पहन रही है, आपके नज़दीक दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं दोनों सेम है? तो यानी मैंने तो आपके पहले ही नज़दीक कहा ये कि मतलब हो गया, तो अब आपकी मतलब बात का मतलब अगर हम ये निकाल लें कि जो प्रॉपर नहीं तरीके से सर, मेरी ड्रेस बात पहन रही सुनिए है, नहीं आपने। आपने एक सुनी मिनट नहीं मेरी प्लीज़ बात। मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। जब दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि जो बिकिनी पहन रही है, वो उसको कोई टेंशन नहीं है ना, अपना जिस्म वो शो ऑफ कर रही है। और जो बिकिनी नहीं पहन रही है, साड़ी पहन रही है, प्रॉपर तरीके से वो रिलीजियस लिबास को और ड्रेस को फॉलो कर रही है, उसको शर्म आ रही है अपने उस पार्ट को दिखाने के लिए, राइट? यही बात हो नहीं, सकती मैं है? शर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं शर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहा कि आपको रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वो ठीक नहीं है। मैंने 2 चीज बोला, या तो शर्म होगी या तो ऑब्सीन चीज आप ले रहे नहीं, तो होंगे। पार्ट दो ही जिस्म के तर्क अंदर होते हैं। सवाल ये है कि जो जिस्म का पूरा दो ही पार्ट है, तर्क हो सकते हैं। तो मैं 2 ही तर्क आपका हो तर्क सकते दे हैं रहा ना। हूँ कि हाँ। 2 ही बात हो सकती है ना, तो जिस्म के जो पूरे पार्ट हैं, चेहरे के अलावा भी जो पार्ट है, हाथ है और जो भी दूसरे पार्ट हैं, उसके अंदर भी यही ऑब्जेक्शन हो सकता है सेम, जो फेस के ऊपर हाँ ऑब्जेक्शन जी, हो हाँ रहा है? जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्यों नहीं होता है आपको? यानी आपकी अगर माँ-बहन है और हिंदू जितने भी उनका जो अपना एक ड्रेस है,
वो उनके पास साड़ी और उनका प्रॉपर तरीके से कवर करते हैं अपनी बॉडी को वो, और उसके मुकाबले में बिकनी वाली औरत है जो मॉडेस्ट है, जो मॉडेस्ट नहीं बल्कि जो मॉडर्न है, तो उसके मुकाबले में ये प्रॉपर तरीके से लिबास पहन रहे हैं। तो अब अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, हमारी माँ-बहन जो साड़ी पहन रही है, प्रॉपर तरीके से अपने आप को कवर कर रही है कि भाई आप क्यों नहीं अपने आप को ओपन कर रहे हैं? क्यों नहीं जो अपने जिस्म को जो नुमायाँ कर रहे हैं? क्यों शर्म की वजह से छुपा रहे हैं उसको? सही होगा ये? नहीं शर्म, मैंने सर या बोला था, मैंने और का कंडीशन लगाया था, वो ऑब्सीन नहीं है, क्योंकि वो ऑब्सीनिटी नहीं है, शर्म की बात नहीं है, वहां पे ऑब्सीन ड्रेस नहीं पहन रहे, तो एक जो क्या जो सही ड्रेस होना चाहिए वो पहन रहे हैं वो। तो उनकी मर्ज़ी ऑब्सीनिटी है नहीं ना, है। वो जो दिखा रही है उसके हाँ, बारे में क्या कहेंगे आप? वो ऑब्सीन है, वो सोशली वो रिवीलिंग ड्रेस है, वो ठीक नहीं है। ओके, क्यों? मतलब वही हिस्सा अगर वो दिखा रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके लिए सेक्सुअल हो गया। तो सेक्सुअल किसके लिए हो रहा है? यानी किसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर उभर रहे हैं? हाँ, नेचुरली अपोजिट सेक्स के प्रति। राइट। यानी आप ये मान हाँ, के चल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा पार्ट हो जिसके ज़रिए सेक्सुअली डिज़ायर जो है वो उभरते हों मर्द के, तो फिर उसको अपने उस हिस्से को छुपाना चाहिए। यानी ये आपने खुद ही जस्टिफ़ाई कर दिया, किसी भी पार्ट को छुपाने के हाँ। लिए ये कंडीशन बन सकती है, राइट? तो इसका मतलब ये है कि आप चेहरे को वो पार्ट मान रहे आपसे हैं पूछ रहा हूँ मैं, कि वो पहले देख, आपसे पूछ रहा हूँ, बन सकती है ना? नहीं, आप उधर ही लेके जा रहे हैं ना हाँ, मैं आपसे कि पूछ रहा हूँ, चेहरा बन देख। सकती है ना? हाँ, हाँ। तो आप मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर-सी बात है कि आप जो है किसी ऐसे शख्स को कि जिस शख्स के अंदर हवस हो और जो इस तरीके से किसी भी लड़की को देखकर उसके सेक्सुअल डिज़ायर उभर जाए तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता हो, तो उस वक़्त क्या करना चाहिए उस लड़की को? अपने उस पार्ट को छुपाना चाहिए कि और ओपन करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, समाज में तो सर आपसे सवाल किया जा रहा है। भाई ज़ाहिर-सी बात है आपको अगर पूछा जाए कि जो नशेड़े होते हैं, जो जिनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर हमेशा उभरे हुए रहते हैं, वरना रेप तो होना ना? आपसे अगर पूछा जाए रेप क्यों होता है? रेप कौन करता है? रेप वो करता है अच्छा, जिसके साथ मैरेज हो रही होती है, या रेप वो करता है कि जो इसी तरह सेक्सुअल डिज़ायर के अंदर आगे बढ़ चुका होता है? आपसे सिर्फ सवाल नहीं, इतना है कि रेप कौन करता है? रेप नहीं, क्यों करता है आदमी? तो रेपिस्ट सर रेप क्यों करता है? जहाँ पर अच्छे सभ्य लोग हैं, वहाँ पे भी ये नियम क्यों है? भाई जहाँ आपसे पर पूछा सभ्य जा रहा है लोग कि हैं, और एक और काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपके पास जवाब नहीं नहीं, होगा, नहीं, फिर मुझे आपको डाउन कर पहले तो देंगे। इसका जवाब देना है कि क्यों कर रहा है? वो रेप जो हो रहा है, क्यों हो रहा है लड़की का रेप? अगर आप ये कह रहे हैं कि उसके ज़रिए सेक्सुअल डिज़ायर नहीं हो सकते, चेहरे को देख के सेक्सुअल डिज़ायर नहीं उभर सकते, तो आपसे सवाल है कि फिर रेप हम्म, क्यों हो रहा है? नहीं, रेप खाली चेहरे के लिए नहीं है, वो रेपिस्ट की बहुत सारी मेंटेलिटी होती है। बहुत सारी मेंटालिटी है अब ना, उस मेंटालिटी में ये हाँ, चीज़ तो है कि कई नहीं है? कई वरना तो फिर क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, सर लेकिन जो हो रहा है ना। सर एक मिनट, फिर तो आप ये कहना चाहिए कि जिसका चेहरा ढका हुआ है उसका कभी रेप ही नहीं होता। आप ये वही बात बोलिए, है, नहीं जिसका होना चेहरा चाहिए, उसका हमेशा भी ढका हो रहा रहता है। है, क्या उसका कभी रेप नहीं होता? उसका भी हो रहा है, वही बात तो सोचिए, जिसका ढका हुआ जब उसका लोग हो तो रहा है तो बदल उंगलियां के देख बोला, करके पागल हो रहे हैं, तो वही उंगलियां हम देख कह करके रहे हैं पागल कि हो रहे हैं। उंगलियाँ देख के पागल हो रहे हैं ना, इसलिए अब आखिरी दर्जा क्या है? अब उंगली को तो ये छुपाना आपका और पैर को कंडीशन छुपाना। फॉल्स हुआ ना, ये फ़ॉल्स नहीं हुआ, आपका जो फ़ॉल्स नहीं हुआ। कंडीशन है वो ये फॉल्स हुआ, फ़ॉल्स वो नहीं गलत हुआ, हुआ वो फ़ॉल्स तरीका। नहीं हुआ। गलत नहीं तरीका है। और मैं देखिए, एक लिमिटेशन होती है। आपके पास एक ड्रेस होता है। आप एक कवर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हेलमेट पहनने के लिए दिया गया है, गाड़ी पर आप हेलमेट पहनेंगे, वो किसके लिए? सेफ्टी के लिए। लेकिन बहुत सी मरतबा हेलमेट के बावजूद भी आपका एक्सीडेंट होता है, आपकी सेफ्टी नहीं होती है। आप क्या बोलेंगे? हेलमेट ना पहनें? सेम इसी तरीके से आपको सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा जाता है। आपसे लॉजिक पूछा जाए सीट बेल्ट का, आप लॉजिक ये देंगे कि इसलिए हम लगाते हैं ताकि सेफ्टी रहे, राइट? लेकिन क्या इसका मतलब ये होता है कि सीट बेल्ट लगाने के बाद आपका एक्सीडेंट होता है तो बच ही जाते हैं? नहीं बचते हैं ना। तो जब कानून को फ़ॉलो करते हैं हम, तो कानून को फ़ॉलो तो करना पड़ता है सबको, ठीक है? उस फ़ॉलो करने के अंदर बहुत सी मर्तबा फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ मर्तबा ऐसा होगा, एक्सेप्शन केसेस ऐसे होंगे कि जहाँ पर आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अब अगर हमारी तरफ से ये बात है और कोई लड़की अपने आप को छुपाने के लिए, और जो ऐसे नशेड़े लोग हैं, जो सेक्सुअल डिज़ाइन इनके अंदर उभरे हुए रहते हैं, उनसे अपने आप को सेफ रखने के लिए वो अगर फ़ॉलो कर रही है, तो क्या हर्ज है? आप ये लॉजिक देंगे कि जहाँ पर सही लोग हैं, तो वहाँ पर भी क्यों फ़ॉलो किया जा रहा है? तो उसका जवाब यही है कि बहुत सी मर्तबा ट्रैफिक रूल को जो फ़ॉलो किया जाता है, वहाँ ट्रैफिक नहीं भी होती है, तो भी डिसिप्लिन होती है, ठीक है? इसी तरीके से आप हेलमेट पहन रहे हैं, ट्रैफिक नहीं भी है, कोई रश नहीं है, उसके बावजूद भी आप पहन रहे हैं। सीट बेल्ट आप अकेले भी लगा रहे हैं, क्यों? चूँकि आप कानून को फ़ॉलो कर रहे हैं, रूल्स को फ़ॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से वो अगर अपनी मर्ज़ी से फ़ॉलो कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे वो लॉजिक पाया जाए। आपसे अगर एक सवाल करूँ मैं कि आप रेड लाइट पर क्यों रुकते हैं, ट्रैफिक के अंदर? सर क्या आप आंसर काउंटर करेंगे? क्वेश्चन ले लीजिए सर, प्लीज आप काउंटर मैं क्वेश्चन आपसे ले पूछ लीजिए। रहा हूँ कि रेड लाइट पर क्यों रुकते हैं आप नहीं, सर ट्रैफिक आप में? काउंटर क्वेश्चन लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आपसे बोल पूछ देता रहा हूँ हूँ आपका। कि रेड लाइट पर आप क्यों रुकते हैं ट्रैफिक में? क्योंकि ये नियम है, नियम ये है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का नियम है, और किसी किताब का नियम नहीं है। ओके, ओके, तो वही बता रहा हूँ, नियम है, राइट? और वो रेड लाइट की वजह वो ग्रीन लाइट होती है तो फिर क्यों चलते हैं? चलते हैं ना? तब तो नहीं रुकेंगे आप? हाँ, नहीं। ठीक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्यों? क्योंकि रेड लाइट पे रुकना होता है, दूसरा ट्रैफिक चलता है, और जब ग्रीन लाइट होता है ट्रैफिक, तो दूसरे लोग राइट? रुकते हैं, हम चलते हैं। लॉजिक हाँ, क्या आ गया कि रेड लाइट पे ट्रैफिक होती है, राइट? ग्रीन लाइट पर, ग्रीन सिग्नल पर ट्रैफिक नहीं होती है, आपको परमिशन मिलती है जाने की, सही है? जी, जी। अब रात में आप चल रहे हैं, रेड लाइट चल रही है, हालाँकि ट्रैफिक नहीं है, अब क्यों रुक रहे हैं? नियम है वो।
हाँ, नियम को फॉलो करना। तो बस भाई अब इस्लाम के अंदर वो एक नियम को फॉलो कर रही है लड़की। अगर वो कोई लड़का ऐसा है कि जो उसके अंदर डिजायर उभर रहे हैं उसको देखकर, तो सेफ्टी हो जाएगी उससे। और अगर बाई चांस वैसे लड़के नहीं, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि मैं बहुत सीधा साधा हूँ, अपने आप को आप सीधा समझ रहे हैं, तो मान के चलिए आपके जैसे शरीफ लोग मौजूद है, तब भी वो अपने आप के रूल को फॉलो कर रही है। तो रूल को फॉलो करने के अंदर जरूरी नहीं कि लॉजिक पाया जाए। लॉजिक पाया जा रहा है, ट्रैफिक है, तो भी रूल को फॉलो किया जा रहा है। लॉजिक नहीं पाया जा रहा है कि ट्रैफिक नहीं है, फिर भी रूल को फॉलो किया जा रहा है। सेम इसी तरीके से अगर लॉजिक पाया गया कि भाई किसी के अंदर डिजायर उभर रहे हैं, तो भी वो अपने आप को जो है वो ढक रही है। लॉजिक नहीं भी पाया जाता है, फिर भी ढक रही है, तो क्या प्रॉब्लम है? सर मेरा काउंटर क्वेश्चन ले लीजिए, थोड़ा डेप्थ में हम अच्छा, जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सत्य जो भाई, जो जैसे एक मैं मिनट, मैं एक छोटी-सी बात ऐड करना चाहता हूँ कि एक मिनट, एक मिनट, मैं खालिद भाई को लेता हूँ यहाँ से। और जब तक आप इनसे बोलिए, ऐड कीजिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। 1 मिनट खालिद भाई, आप जो है ना ज्वाइन कीजिए। आप ज्वाइन करेंगे तो एंटर कर पाएंगे यहाँ से इंशाल्लाह। मैंने थोड़ी जगह बना दी है, अब आप ट्राई कीजिए, जल्दी से एंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह आप। जी इमानुल्लाह जी भाई। जी, तो मैं सत्या भाई से ये कह रहा था कि जो पहले तो जो मुफ्ती साहब ने बात करी, मैं उसी में ऐड कर रहा हूँ कि जो हमारा प्राइमरी रीज़न है जो औरतें अपना चेहरा ढकती हैं, वो ये है कि ये जो कमांड है, ये जो रूल है, एक ऐसे बीइंग की तरफ से आता है जो ऑल नोइंग और ऑल वाइज़ है। तो अगर हमें इसके पीछे एक भी हिकमत नहीं आ रही है समझ में, हमें स्टिल वो फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिससे कमांड आ रहा है वो ऑल नोइंग और ऑल वाइज़ है। अब जैसे मैं एक डॉक्टर के पास जाऊँ, वो मुझे दवाई दे, मुझे नहीं पता ये दवाई क्या करती है और उसने मुझे क्यों दी, तब भी मैं वो दवाई खाऊँगा और जैसे उसने बोली बिल्कुल वैसे ही खाऊँगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसके पास इनफ नॉलेज है, तो मुझे उसे सबमिट करना पड़ेगा वहाँ पर, राइट? दूसरी हिकमत जो मुफ्ती साहब ने बताई है कि प्रोटेक्शन, राइट? एंड वी आर नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ नथिंग। आप यूट्यूब पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। उसमें एक सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक वुमन थी, वो बिना हिजाब के मूव करी थी और बिना बुरखे के, और फिर बुरखे के साथ मूव करी थी। तो वो लाइक जो लड़कों का रिएक्शन था वो कंप्लीटली डिफरेंट था, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आप जाकर देख सकते हैं। फिर आप एक्सेप्शनल केसेस ले आए रेपिस्ट के, ऑलराइट। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि रेपिस्ट के पीछे बहुत उसके जो लाइक दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट? उसके दिमाग में उसको पावर अपनी डोमिनेट करनी होती है और बाकी सब। सो एक्सेप्शन से आप किसी रूल को नहीं हटा सकते हैं। तो प्रोटेक्शन इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। और दूसरी बात, हम लड़की को नहीं ब्लेम करते हैं। बहुत सारे अब लोग जो है, मुझे पता है वो क्या करते हैं, क्लिप काट के ऐसे कंक्लूड करते हैं कि देखो ये क्या। हमारी शरीयत में ऐसा है कि अगर एक लड़की बिना कपड़ों के भी रात को निकलती है और कोई लड़का उसके साथ कुछ गलत करता है, तो उस लड़के को तब भी सज़ा दी जाएगी और बहुत सख्त सज़ा दी जाएगी। इतनी सख्त सज़ा दी जाती है कि कई बार सेक्युलर और लिबरल लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है, ऑलराइट? सो वी डोंट ब्लेम द गर्ल एंटायरली, राइट? वी जस्ट से कि बी केयरफुल, राइट? दैट्स इट। और पहला जो हमारा मेन जो वो है कि क्योंकि ये कमांड एक ऑल नोइंग और ऑल वाइज बीइंग की तरफ से है, इसलिए हम फॉलो करते हैं। तो अब आपको इसमें क्या ऑब्जेक्शन है, आप यहाँ से आप काउंटर क्वेश्चन अपना दीजिए। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेड एक लाइट की मिनट, बात बोली वो एक मिनट भाई, रेड लाइट एक मिनट आप, दोनों के एक लिए मिनट है। भाई, एक मिनट। हमारे साथ हैं खालिद साहब, तशरीफ लेकर आए। खालिद भाई आप, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक आपका अनम्यूट करें, देखिए आवाज़ आ रही है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आप आ गए जी, क्योंकि रश होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रैफिक लग गई है, रेड सिग्नल था, तो हमने जो है ग्रीन लाइट दिया आपको फिर, ताकि आ सकें। ठीक है जज़ाकल्लाह। जी, जी। सही है आप कंटिन्यू कीजिए इंशाल्लाह, फिर शुरू मैं भी जी बोलूँगा जी इंशाल्लाह। जी जी हेलो जी। सर, आपने म्यूट किया हुआ है। हाँ बोलिए बोलिए भाई, अनम्यूट है आप। हेलो हेलो। अरे भाई हाँ बोलिए, हाँ जी आवाज़ हेलो आ रही है। हाँ सर, हाँ मैं बोलिए। मोबाइल पे हूँ, थोड़ा टच में दिक्कत है। एनीवेज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेड सिग्नल है वो दोनों के लिए, मैन एंड वुमेन इक्वली अप्लाई होता है। सेकंड थिंग, जो आपने शरीयत की बात बोली, बुक्स की बात बोली, तो उसके ऊपर तो सर फिर लंबा डिस्कशन हो जाएगा कि यू नो हाउ रिलायबल इट इज। थर्ड थिंग, जो ओके आपकी शरीयत में मैं थोड़ा जानता हूँ कि ये कंपलसरी नहीं है कि पूरा चेहरा ढकना है। ये भी मैंने सुना है, मुझे वो शरीयत याद नहीं है, बट जो भी आपका उर्दू में लिखा है जो भी है वो मुझे चलिए याद नहीं, बट तो ऐसा है। फोर्थ थिंग सर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ये कह रहे हैं, जो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि लड़की अगर अपना चेहरा ना ढके तो सेक्सुअल नीड जागृत हो रही है पुरुषों के प्रति, वुमेन के प्रति। एक अब रीजन है, ये तो वाइस वर्सा एक भी है। रीजन है, आपका एक चेहरा रीजन, या किसी लड़के का एक चेहरा रीजन देख करके लड़की के भी तो जागृत हो सकते हैं। चार जी लड़कियां मिलकर के भी किसी लड़के के ऊपर हावी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो लड़के के चेहरा एक क्यों नहीं रीजन ढका है। है? और प्लीज ये मत तो कहिएगा कि ये बुक में नहीं लिखा है। तो आप चलिए इसको ठीक काउंटर है, करिए। रेड लाइट दोनों के हाँ लिए है, सही मेन है, और चलिए वुमेन आंसर दोनों के कर लिए। देता हूँ। बिल्कुल चलिए, रेड लाइट बिल्कुल दोनों के लिए हैं, लेकिन इसी तरीके से जब रूल होता है ना, तो कुछ वुमेन के लिए रूल अलग होते हैं, मेन के लिए रूल अलग होते हैं। बहुत सी ऐसी मिसालें हमारे पास मौजूद है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीट होती है,
मेन और वुमेन की, वो दोनों अलग अलग होती है। इसी तरीके से दीगर और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर मेन के लिए पॉलिसीज अलग होती हैं, वुमेन के लिए अलग अलग होती हैं। और अगर कानून आप कह रहे हैं कि दोनों के लिए है, तो ये असल बात है कि कानून बनाने वाले को फॉलो किया जाएगा ना। अगर कानून औरतों के लिए है, फॉर एग्जाम्पल औरत ने जो है कोर्ट के अंदर जाकर अगर दर्ज कर दिया, केस को दर्ज कर दिया, तो आप जानते हैं कि जो हमारा इंडियन लॉ है वो औरतों की तरफ ज़्यादा माइल है और औरतों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है हर मामले के अंदर। और मेन जो है उनको इस तरीके से प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो आप क्या कहेंगे कि भाई अब तो दोनों के लिए रूल नहीं रहा, बल्कि सिर्फ औरतों के लिए रूल रहा। तो बहुत से ऐसे रूल हैं जो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। गवर्नमेंट के रूल भी अलग अलग है। ऐसा नहीं होता कि कुछ रूल होते हैं जो दोनों के लिए होते हैं, कुछ रूल अगर गवर्नमेंट बना रही है तो वो किसी के लिए स्पेसिफाई भी होता है। सवाल ये है कि रूल बनाने वाला कौन है? गवर्नमेंट ने अगर रूल बना दिया सिर्फ औरतों के लिए कि भाई औरतों की यहाँ पर एंट्री और औरतों के लिए ये मामला है, फिर मर्दों को उस फैसिलिटी से फायदा उठाने की परमिशन नहीं होती है। ठीक है, पहली बात ये आप मानते हैं ना? क्या आप ये मानते हैं कि हर रूल गवर्नमेंट का दोनों के लिए? पहले आप बोल लें इसको, पहले मैं पूछ लेता हूँ आपसे, क्या आप ये मानते हैं गवर्नमेंट का हर रूल औरतों मर्दों दोनों के लिए बराबर है? किसी के अंदर भी जो है वो दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं है किसी भी रूल के अंदर? सर ये रूल के जस्टिफिकेशन पे डिपेंड करेगा कि रूल किस बेसिस पे बना है। अगर बस। आपने जो रूल बताया वो सेक्सुअलिटी के बेसिस पे यानी बना है, वो छोड़ दें आपका चेहरा आप ये देख के भी मानते हैं किसी आप औरत इस का पर आ गए सेक्सुअल डिजायर जाग सकता है। आपको भी अपना चेहरा आप ढकना चाहिए। किसी का नहीं जग रहा होगा सर सेक्सुअल मुफ्ती डिजायर। साहब हाँ मैं इस क्या कह रहा हूँ सत्या जी भाई कॉन्सेप्ट ही गलत है। सेक्सुअलिटी बिल्कुल पर ये मसला बना ही नहीं है, ये प्राइवेसी और डिग्निटी पे है, मॉडेस्टी पर है। तो मॉडेस्टी के साथ प्राइवेसी भी है। आज के दुनिया में भी अगर आप देखते हैं तो अटेंशन सीकर पूरी दुनिया में लोग घूम फिर रहे हैं। और जहाँ मसला सिर्फ जाहिर और दिखलावे का आ जाता है तो सोशल मीडिया पे सिर्फ इजाज़त मिली है तो आप देखें क्या बवाल मचा पड़ा है, नंगेपन का क्या हाल है। तो ऐसे वक्त में औरत की वैल्यू और उसके कैरेक्टर की हिफाजत के लिए उसको इस बात की तरफ राग़िब किया गया कि बेहतर ये है कि तुम अपने जिस्म को छुपाओ ताकि तुम लोगों के अटेंशन से भी दूर रहो और इसी में तुम्हारी डिग्निटी और तुम्हारी प्राइवेसी की भी हिफाजत है। ये सिंपल सा मसला है, इसमें सेक्सुअलाइज़ करना या फिर इन तमाम बातों की तरफ जाने की ज़रूरत ही क्या है भई? कौन कह रहा है सर भई? ये ऐसा चीज कोई कह नहीं रहा। वो आपको ये अगर ये आंसर बात करना कहता है पड़ेगा। मुफ्ती साहब, अगर किसी ने ये बात कही भी है हम्म, कहीं, तो शायद वो उसकी हम्म। कम इल्मी हो सकती है। हमने तो कभी किताबों में आलिमियत की कभी ऐसा नहीं पढ़ा कि ताकि औरत मर्द की बुराई से बच सके, ऐसा तो कुरान भी तो नहीं कह रहा ना। कुरान उसको हाँ कह रहा है लेकिन कि भई ये तुम्हारी हिफाज़त और तुम्हारी इज़्ज़त की और कैरेक्टर की हिफाज़त के लिए। तो हम्म, फिर इधर-उधर जाने की सवाल क्या ज़रूरत हाँ है इतना? बिल्कुल असल सवाल ये है सत्या साहब से। इंशाल्लाह खालिद भाई आप भी लीजिएगा, आपको मैं जी मौका सर दे रहा हूँ इसके हिफाजत बाद। जी किस चीज इनका से हिफाजत? जी एक मिनट भाई, एक जी मिनट। इनका जी ऑब्जेक्शन खालिद है क्या एग्जैक्टली? अगर मैं, क्योंकि मैं बीच में आया तो मैं सुन नहीं पाया इनकी बात, तो ये अगर मुझे एक लाइन में बताएंगे कि इनको एग्जैक्टली ऑब्जेक्शन इनका है क्या? जी इमानुल्लाह जी भाई, इनका ऑब्जेक्शन ये है कि औरतें पर्दा कर रही हैं आपकी, तो मर्द हजरात जो हैं आप सॉरी औरतें पर्दा क्यों कर रही हैं? अपने चेहरे को क्यों छुपा रही हैं? किस वजह से कर रही हैं? तो जी है आगे ना? फिर इन्होंने प्रॉब्लम ऐड क्या है करा इसमें? कि मतलब मर्द औरतें लोग तो औरतें पर्दा भी करती अट्रैक्ट हैं, हो सकती है प्रॉब्लम। मर्द से। ओ तो जी, सत्या तो भाई मैं आपसे ये बेसिकली ये पूछना कह रहे चाहूंगा। हैं, ये इक्वालिटी में वो प्रिंसिपल ला रहे हैं कि प्योर ओके समझ इक्वालिटी। गया। सत्या भाई मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने साइकोलॉजी तो पढ़ी होगी ना, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है मेन और वुमेन की साइकोलॉजी सेम वर्क करती है कि उसमें बहुत सारा एविडेंस है कि बहुत डिफरेंट वर्क करती है? डिफरेंट वर्क करती है, कई चीजों में सेम भी करती हैं। अट्रैक्शन दोनों तरफ रहता राइट, है। आई नो नो आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, बट आपने ये मेन के विजुअल प्रेफरेंसेस और वुमेन के विजुअल प्रेफरेंसेस में जो बहुत सारी सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल स्टडीज जो एग्जिस्ट करती है, वो आपने कुछ भी गो थ्रू किया है कभी? नहीं मैंने इतना कोई डिटेल नहीं किया, बट ओके चेहरा देखने से ही ओके आदमी एक दूसरे पे राइट, वो तो हो मैं जाएगा, बताता ऐसा हूँ। कुछ नहीं है। ये जनरली हम क्या समझते हैं मालूम है, बिकॉज वी आर मैन, वी हैव अ सम मैकेनिज्म ऑफ अट्रैक्शन, हमारा एक तरीका है जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं, तो हम जनरली वो सेम वुमन पे इम्पोज करते हैं, जो कि वुमन के अंदर भी वो रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इनफैक्ट एफएमआरआई स्कैनिंग भी जो अगर ब्रेन की, वुमन के ब्रेन की और मैन के ब्रेन में की जाती है, उसमें भी पाया जाता है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में भी बहुत सारा एविडेंस है जो बताता है कि मेन आर मच मोर विजुअल when it comes to attraction, women are not। उस वजह से men और women की preferences बहुत अलग मानी जाती है। इनफैक्ट men are visual creatures to the point where they want to see, whereas women, ये women के अंदर अलग अलग traits रहते हैं जिसका एक combination की वजह से उनको attraction होता है। ये मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ। तो उस वजह से साइकोलॉजिकल लिटरेचर तो पूरी तरह से बताता है कि ये मेन की प्रेफरेंस ज्यादा है। इनफैक्ट आपको अगर कुछ इंटरेस्टिंग जानना है, मैं बताऊंगा कि आज के टाइम पे जो इनफैक्ट जो लोग क्लेम भी करते हैं ना कि हम वुमेन है, एक्चुअली में मेन होते हैं, बट फिर वो लोग LGBTQ और इन चीजों की वजह से बोलने लगते हैं कि हम वुमेन है। उनके ऊपर भी कुछ स्टडीज की गई थी, तो उनसे ही पता चला था कि लिटरली जब ये जो मेन का ब्रेन रहता है, जो अपने आप को वुमेन बोलता है, वो
विजुअली ज्यादा इंक्लाइंड होता है, बट जो एक्चुअली बायोलॉजिकली वुमन है उसके अंदर वैसे इंक्लाइनेशन नहीं होता, और उसके ऊपर बहुत सारे एविडेंस से पता चला कि इनफैक्ट इवन व्हेन दे आर क्लेमिंग दैट दे आर वुमन, दे आर नॉट अ मैन एंड दे लाइक मेन, तो उनका अट्रैक्शन जो मेन को देख के होता है व्हाट वाज नॉट एग्जैक्टली सेम लाइक हाउ बायोलॉजिकल वुमन फाइंड मेन अट्रैक्टिव, क्योंकि वो लोग विजुअल बिकॉज मेन लाइक विजुअल क्यूज, तो जो लोग अपने आप को वुमन बोलते भी बट एक्चुअली में बायोलॉजिकली मैन होते हैं, वो लोग फिर भी क्योंकि उनका माइंड, उसका ब्रेन इस तरह से, वो लोग फिर भी विजुअल क्यूज। सर आई गॉट योर पॉइंट, आप एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं। पॉइंट इज दिस, तो जो बुरके में है उसके अंदर भी तो वुमेन है, उसको भी देख करके, मतलब जो भी वुमेन तो है ही, वो अपनी इमेजिनेशन करके उस पर अट्रैक्ट हो सकता है, एक चीज। सेकंड थिंग, ये अपना जो है मेन का पावर डोमिनेंस दिखाने के लिए ये चीज किया है, जो आप एग्जैक्टली बोल नहीं रहे हैं, जो आपकी नहीं आपको आंसर कर दिया, डोमिनेंस उस पे रखने के लिए ये चीज किया गया है। चलिए खालिद भाई, मैं इनसे बात करके नेक्स्ट कॉलर को लेता हूँ, बहुत ज्यादा बात हो रही है इनसे। बोलता हूँ जी, मैं खाली एक सवाल इनसे पूछना था कि मैं जब आपको सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल लिटरेचर बता रहा हूँ उसमें, तो आप उसको डिनाई कर रहे हो बिकॉज ये तो दिस इज इन लाइन विद व्हाट वी आर सेइंग, तो व्हाई डू यू हैव एन ऑब्जेक्शन नाउ? डू यू हैव एनीथिंग सब्सटेंशियल? I am not denying it. Even if I accept it that in the burqa it is a woman, then you keep all the women inside one room. Why you are allowing them to go outside? ठीक है, नॉट अ सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्शन बाय योर लॉजिक। आप बिल्कुल, आपके पास लॉजिक नहीं रहेगा, आप मुझे बाहर कर देंगे, यही होगा। नहीं बिकॉज़ आप पे लॉजिकल नहीं हो रहे हैं, बिकॉज़ आप प्रैक्टिकल बात भी करना चाहिए आपको, बिकॉज़ सब कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप बोलो ऐसा कर दो वैसा कर दो, जो प्रैक्टिकल नहीं है उसके बारे में बात करके मतलब नहीं। इसका मतलब आप जबरदस्ती ऑब्जेक्शन को इन्फोर्स करने की कोशिश करो, आपका ऑब्जेक्शन सब्सटेंशियली बचा ही नहीं है कुछ। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, टू बी वेरी सिंसियर विद यू, मैं चाह रहा हूं कि मैं समझूं आपका ऑब्जेक्शन क्या है, बट मुझे कुछ सिग्निफिकेंट दिख नहीं रहा। आप एस्टैब्लिश तो करो कि आपके ऑब्जेक्शन में क्या दम है, बिकॉज मुझे तो कुछ नहीं दिखा। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं समझा देता हूँ। मुझे रिपीट नहीं करना, कुछ नई बातें तो बताओ। हाँ नहीं, आप समझाएंगे तो मुझे बताना तो दीजिए प्लीज। आपका ऑब्जेक्शन जो है ना, वो उसको जो मैंने आंसर कर दिया कई दफा, मुझे बताना दीजिए प्लीज। आपने मुझे कंप्लीटली बताया नहीं, मैं बता देता हूँ इनको क्लियरली। मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि आप जब चेहरे से रिवील कर रहे हैं कि रिवीलिंग होने के कारण और उनको प्रोटेक्ट करने के कारण मेन से जिनके अंदर डिजायर जग जाते हैं, इसलिए हमने उनका चेहरा भी ढक दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बुरके में है तो रिवील तो वो तो फिर भी हो जाएगा, और आप लोगों को देख के भी तो किसी वुमेन को जग रहा है। एक मैन को 5 वुमेन घेर करके भी तो उटपटांग होती है, सोसाइटी में सब दिखता है। जो आप एलजीबीटी का दिखा रहे हैं वो भी होता है, तो आप लोग भी पहनिए ना बुरखा, क्यों नहीं पहनते आप लोग? पुरुषों को क्यों नहीं करते आप? इसका कोई लॉजिक नहीं है सर आपके ऊपर। इट्स अ वेल ड्रेन क्वेश्चन, कोई लॉजिक किसी ने कभी नहीं दिया। यू डोंट हैव एनी आंसर। मुफ्ती साहब, मैं जरा इनसे कुछ कहना चाहूंगा। इनको बोलने दीजिए, खालिद साहब को इंशाल्लाह आपको लेता हूँ। ये खालिद साहब ने तो उनका सारे जवाबात दे दिए, फिर वही अपने सवाल को रिपीट कर रहे हैं। इतना माकूल जवाब दे दिए हैं साइकोलॉजिकल एविडेंस के साथ भी, फिर उसके बाद भी ये सवाल उनका खड़ा है। तो मुझे यही समझ नहीं आता इन लोगों की कि अपने सवाल को बदलते क्यों नहीं है जब जवाब प्रॉपर माकूल मिल जाता है। ठीक है खालिद साहब, दीजिए आप जी। और एक और बात ये है कि ये भी समझना जरूरी है कि more than sexual desire, you have to also understand the psychology of women, जिसके अंदर ये पता चलता है कि just like men like to see, women like to be seen, and this can also be a vice in itself. मतलब एक woman जब when she walks in a room and you know everyone gets, you know, everyone's head tilted towards her, और ये woman बहुत अच्छे से समझ सकती है, जो भी woman सुन रही है, कि जब एक woman चल के जाती है और सब उसको घूरने लगते हैं ना, ये जब उनको woman को इतना अच्छा फील करवाता है कि एक एडिक्शन बन जाता है ये। तो वुमन की ये भी एक बैड एडिक्शन ये हो सकता है कि देन शी वांट्स एवरीवन टू लुक एट हर, मेन वुमन एवरीवन। तो वुमन के पास जब ये पावर होता है ना, तो पावर को बहुत ज्यादा अगर आप अलाउ कर दो ना, तो दैट इटसेल्फ कैन बी अ वाइस। सो उसके बहुत एक विजडम नहीं, उसके पीछे बहुत सारे विजडम्स है। व्हाई वी हैव दिस लेजिस्लेशंस इन इस्लाम। तो मैंने आपको ऐसे दो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अब इसके अंदर अगर आप बैठ के और इन्वेस्टिगेट करोगे तो आप इंटरजेक्ट मत कीजिए। नो एक मिनट, आप इंटरजेक्ट मत कीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। अभी अगर ऐसा चलता रहा कि आप ये बताओगे यू आर नॉट कन्विंस्ड विद एनीवन, देन मे बी इट्स नॉट कि हमारे जवाब में कोई इशू है, मे बी आप जवाब को समझ नहीं पा रहे या अब कोई डिनायल प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। बिकॉज स्पेसिफिक एक आंसर दे दीजिए मुझे प्लीज। एक स्पेसिफिक आंसर क्यों होगा? एक लेजिस्लेशन के पीछे मैं आप स्पेसिफिक आपको देख करके किसी लड़की का सेक्सुअल डिजायर जगते हैं, तो क्या आपको बुर्का पहनना चाहिए? क्या ऐसा हो नहीं सकता कि आपको देख करके 4 लड़कियों के जग जाए? या तो आप ये कहिए कि आप इतने बदसूरत हैं कि आपको देख के जग नहीं सकते। साइकोलॉजी ये बताइए, आपको बता दी, साइकोलॉजी आपको बता दी। मेन की ठीक है, खाली बात हो गई है। मेन की वुमेन की जो है साइकोलॉजी आपको बता दी गई है। सत्या साहब, आप इस बात तो खुद भी जानते हैं
पॉर्न इंडस्ट्री पूरी भरी हुई है, किससे भरी हुई है? मर्दों से भरी हुई है, औरतों से नहीं भरी हुई है। अब आप बोलेंगे भाई औरतें भी कुछ मर्दों को देख रही हैं, तो आपको साइकोलॉजी के एतबार से आंसर कर दिया गया है कि भाई उसके अंदर कितना जो है मुलव्विस है मर्द हज़रात, ठीक है? पॉर्न इंडस्ट्री देखने वाले मर्द की कितनी तादाद है वो आप निकाल लें और औरतों की कितनी तादाद वो आप निकाल लें। देखिए, आपने पहले ही मान लिया कि मैंने सर्च कितनी की, रिसर्च मैंने की है, तो आप वापस आके रिसर्च कर लीजिए। आप खाली इंडिया की रिसर्च कर लीजिए, दुनिया को छोड़ दीजिए आप। क्या आप उसको मानते हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है, पोर्नोग्राफी के अंदर जो रेशियो है मर्द और औरतों का बराबर है या फिर ज़मीन-आसमान का फ़र्क है? सर पोर्नोग्राफी तभी होगा जब मैन और वुमेन दोनों रहेंगे, शायद आपको पता होना चाहिए। बस भाई, बस हो गया। अब मैं इससे It's क्या बात good. करूँ? मतलब यहाँ In fact, यहाँ नहीं मानेंगे। मेन और वुमेन in fact, दोनों रहेंगे भाई, वो किसको देखने के लिए जा रहे हैं? उस मेन और वुमेन के अंदर भी, ठीक है? एक औरत ये बात तो मुझे बताने की भी नहीं है। इंस्टाग्राम पर जो है वो ओनली फैन के पेजेस बने हुए हैं, फेसबुक पर बने हुए हैं, यूट्यूब पर बने हुए हैं, इन सारे पेजेस को फॉलो करने वाला कौन है? विमेन है? औरतें हैं? कि मर्द हैं? और एक लस्टिंग के अंदर जो लगे हुए हैं मर्द हज़रात, वो मतलब सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? मर्दों के साथ हो रहा है और आप इसको खुद भी जानते हैं। आप एक इंसान हैं और शायद आप भी इसके अंदर फँसे हुए, तो अल्लाह ताला आपको हिदायत दे दोनों तरीके से, एक सही दीन की तरफ भी और इससे भी हिदायत दे। इससे आप डिनाई नहीं कर सकते, कोई डिनाई नहीं कर सकता और ज़्यादा चैलेंजेस मर्द के लिए ही होते हैं, ठीक है? एक दर्जे में। और रूल की अगर बात आ जाती है, तो अब अगर सवाल होगा कि रूल, गवर्नमेंट रूल दोनों के ऊपर अलग-अलग अप्लाई कर सकती है और आप मान चुके हैं। जब गवर्नमेंट रूल अप्लाई करेगी तो उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा, वहाँ पर आप लॉजिक नहीं मानेंगे। आपको गवर्नमेंट ने कह दिया कि यहाँ पर वुमेन की एंट्री नहीं है, यहाँ पर इनके लिए इतनी सीट है, दूसरों के लिए इतनी सीट है, तो आपको उसी तरीके से चलना पड़ेगा। आपको अपना रूल अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, लॉजिक नहीं देखना पड़ेगा आपको, ठीक है? इसी तरीके से हमारे लिए तो कमांड है और हुक्म है अल्लाह ताला का ना एक दर्जे में। सारी लॉजिक को एक तरफ रखते हुए अगर आप ये देखें कि हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, ऑलरेडी हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि जो सुप्रीम बीइंग है, वो हमें अगर कोई हुक्म दे रही है, हम उसको मान रहे हैं और ये हुक्म दोनों के लिए अलग हो सकता है। सवाल है कि दोनों के लिए अलग क्यों है? तो उसका जवाब ये है कि भाई जो बनाने वाला वो ज़्यादा बेहतर जानता है ना। आप बाप हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आपका कौन-सा बेटा कैसा है। क्या सारे बेटे को आपके एक ही जैसे ट्रीट करेंगे? मेरे ख्याल से अगर एक ही जैसे ट्रीट करेंगे सारे बेटे को, तो फिर आप सक्सेस बाप नहीं बन सकते और सक्सेस लीडर नहीं बन सकते आप। सक्सेस लीडर के लिए आपको चाहिए कि हर एक को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करना पड़ेगा, उसी तरीके से उसकी तरबियत होती है। वरना सक्सेस उस्ताद, सक्सेस टीचर भी आप नहीं बन सकते। तो जिस रब ने हमें बनाया हमारे अपने कांसेप्ट और अपने अकीदे के अकॉर्डिंग, वो ज़्यादा बेहतर जानता है ना हमें कि किसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये आपका आखिरी आंसर है। चलिए, मेरे ख्याल से अब ज़्यादा इनसे गुफ्तगू नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे। अब राजीव साहब को लेते हैं, कुछ देर उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी, राजीव साहब, आप ऊपर हैं। मेरी आवाज़ आ रही है?